जितने आर हैं अभी कितने आर हैं अपने 5 आर हैं, तो पाँचों आर अपना अपना क्या करेंगे, स्कोर कार्ड निकलने के बाद अपने अपने आर जो एक सिलेक्टेड लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे हो आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत बड़े होंगे। तो फाइनली कुछ रीजंस की वजह से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा इस मंथ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है। आपका एग्ज़ाम फाइनली 3 जुलाई को होने वाला है, जो कि एक्सटेंड हुआ था, 1 महीने से कम टाइम रह गया है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्रिपरेशन को लेके भी एक वीडियो और लेके आऊँगा कि कैसे आपको तैयारी को अपनी बूस्ट करना है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए आराम से। और भी बहुत इस वीडियो में आपने टाइटल हमने देख लिया होगा, इस वीडियो का टाइटल जो है हाउ टू जॉइन आ रहा है, कि हमें एक कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का क्या है और कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग आपको पता है 5 जून को फॉर्म फिलिंग बंद हो चुकी है। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली होंगी और अपलोड क्वालिफाइंग मार्क्स। अब इसमें मैं वीडियो में कुछ डाउट्स भी लूँगा, कई सारे बच्चों के बहुत से डाउट्स भी थे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अपने भरे होंगे। इसको लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि क्वालिफाइंग मार्क्स का हमें क्या करना है। तो देखिए, आई टाइप के लिए आपको क्या करना है, अपने 12th के मार्क्स अपलोड करने हैं, बीएड के लिए ग्रेजुएशन के, एमएड के लिए आपको पीजी के। और बीएड के केस में अगर आपका मान लो 50% से कम मार्क्स हैं तो आप पीजी का भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे दे रखी फ़ीस वगैरह पेमेंट, जनरल ओबीसी की 1400 है, ये सब आपने पेमेंट कर दिया होगा, ठीक है। और इसके बाद करेक्शन विंडो को लेके बहुत सारे लोगों का डाउट था, करेक्शन कब से स्टार्ट होगा। तो 8 और 9 जून को आपका पोर्टल खुलेगा, लॉगिन करके आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अभी आपको पता है मार्क्स अपलोड का ऑप्शन नहीं आया होगा। बहुत से लोगों का मार्क्स अपलोड अभी जिसके पास है उसने अभी कर दिया होगा, कुछ लोगों का नहीं अगर अभी है तो एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा मार्क्स अपलोड करने के लिए, तब दोबारा भी वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 20 जून से लेकर 30 जून के बीच तक का टाइम रहेगा, तब भी आप मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, पोर्टल खुलेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का बात आती है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के तकरीबन 3 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। और इस बार आपका पेपर कई सालों से ऑफलाइन हो रहा था, पहली बार ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। सी पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी विल बी अलॉटेड, ठीक है। आगे सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आपको पता है पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, पहले ऑफलाइन होता था। तो स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 2 यहाँ पे आ जाता है। देन आ जाता है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द रैंक बिल। अब आप एग्ज़ाम, आपको पता है आपका सीई का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 3 जुलाई को हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद फिर प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, द रैंक। अब उसके बाद आपका एक रैंक कार्ड तैयार किया जाएगा। द रैंक लिस्ट विल बी जनरेटेड इफ़ द कैंडिडेट इज़ एलिजिबल एंड अपलोड द क्वालिफाइंग मार्क्स। अब आपको पता है कि अभी भी अगर आपके मार्क्स हैं आपके पास, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जैसे कि बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एमएड के लिए पीजी चाहिए, अपलोडिंग क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब यही होता है, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन आपकी उतनी होनी चाहिए। आई टाइप के लिए आपको पता है 12th पास, तो 12th के डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन के मार्कशीट चाहिए बेसिकली इसकी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, इसमें 60 और 40 का रेशो होता है। जो आप अपने मार्क्स अपलोड करोगे उसका 40% लिया जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ना 40% फ्रॉम रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग। जो आप अपलोड करोगे मार्क्स उसका 40% लिया जाएगा और 60% आपके एंट्रेंस का लिया जाएगा। मतलब कि जो भी आपका मार्क्स है इसका 60% निकाला जाएगा, तो 100 में से आपकी मेरिट बन जाती है और इसके बेसिस पे आपका रैंक तैयार होती है, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो जब इसके बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है जिसमें रैंक लिस्ट होगी और उसमें फिर आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए गए होंगे। आपकी रैंक लिस्ट होती है, लिस्ट में आपका स्टेट रैंक होती है, कैटेगरी स्टेट वाइज रैंक होती है, कैटेगरी वाइज रैंक होती है, ओवरऑल रैंक होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर तीसरा स्टेप देखो क्या दे रखा है, ईच आरआई विल प्रिपेयर अ सिलेक्टेड लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है। अब जितने आरआईज हैं अभी कितने आरआईज हैं अपने 5 आरआईज हैं, तो पाँचों आरआई अपना अपना क्या करेंगे, स्कोर कार्ड निकलने के बाद अपने अपने आरआई जो एक सिलेक्टेड लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, कैटेगरी, स्टेट, यूटी कोटा की। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स है उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट और कैटेगरी में जो भी सीट्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं बीएड की 110 सीट्स हैं, एक आरआई लेते हैं, आरआई अजमेर की मैं बात करूं, ये नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है। इसमें आपके राजस्थान, यूपी, दिल्ली,
हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स हैं। तो इस जोन के लिए आपका RI अजमेर है, और अजमेर के अंदर बीएड की 110 सीट्स हैं। इसमें ये स्टेट वाइज सीट्स डिवाइड हैं, ठीक है। किसी एक स्टेट को फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूपी की, तो यूपी में आपको पता है 25 सीट्स हैं। फिर ये 25 सीट्स कैटेगरी वाइज, ये स्टेट कोटा है, फिर इसके अंदर ही कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं, जैसे 12 जनरल की कुछ हैं, OBC की हैं, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब इस स्टेट के अंदर भी कैटेगरी रैंक होती है, ठीक है। स्टेट की अगर 25 हैं तो उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज 12 आपकी जनरल की यूपी के अंदर है। मतलब कि अगर मैं ऐसे बात करूं, नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्थ के जितने स्टेट हैं, इसके अंदर जो यूपी को अगर हम लें तो इसमें टोटल बीएड की 110 सीट्स में से, ठीक है, 55 आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ की होती हैं, 55 आपकी साइंस और मैथ्स ग्रुप की होती हैं। तो 55 दोनों में से आपकी 25 सीट्स होंगी, और 25 में से 12 जनरल की और 7 OBC की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होता है। और इसके बाद ये आपका स्टेट कोटा हो गया। फिर आपका फोर्थ स्टेप इसमें आ जाता है, ये जो लिस्ट निकलेगी इसमें पहले ये लोग सिलेक्टेड लिस्ट निकालते हैं। पहली लिस्ट होती है सिलेक्टेड लिस्ट में जितनी सीट्स होती हैं उसी के 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे कि 25 अगर सीट्स हैं तो 25 या 75 75 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्टेड में ये लोग क्या करते हैं, पहले जितने हैं उतने ही बुलाते हैं। फिर सिलेक्टेड में कई बच्चे नहीं आते हैं तो वो सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। उसके बाद ये लोग वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, और जितनी सीट्स हैं उसका 3 गुना कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में ही बुला लेते हैं। फिर वेटिंग लिस्ट एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन जनरली एक बार फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही सारी सीट्स भर जाती हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन अलग हैं। और द सेम विल बी पब्लिश। और फिर इसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग आपकी होती है। काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने। पहले सिलेक्टेड वाले जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ जाते हैं उनकी पहले काउंसलिंग होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके एडमिशन हो जाता है। फिर सीट्स बच जाती हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट आती है। वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करते हैं, तो फिर वेटिंग वालों को भी अगर कोई जगह होती है तो उनको सीट्स दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद का अगर हम फर्दर प्रोसेस देखें तो क्या है, चौथा स्टेप क्या रह जाता है, चौथा और लास्ट स्टेप है कि काउंसलिंग के लिए आफ्टर द वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, वो है काउंसलिंग के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक होते हैं। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है, चाहे फॉर्म फिलिंग में की हो, कहीं भी की हो, तो आपको दिक्कत का सामना करना होता है। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जैसे डोमिसाइल, कास्ट, ठीक है। इफ़ एनी इन ऑर्डर द कैंडिडेट विल बी allotted a seat by paying the course fee, the candidate will become bona fide student of the respective RI। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, वैलिड पाए जाते हैं, तब आपको सीट अलॉट की जाएगी। उसके बाद फ़ीस भी भरना होता है, ऐसा नहीं फ़ीस ना भरो, फ़ीस पेमेंट के बाद फाइनली आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जिसके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है तो उसको अभी करेक्ट करवा ले, ठीक है, या कुछ गलत डिटेल्स भर दी तो करेक्ट ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें। सबके डाउट लेना मतलब कि ईजी नहीं होता है, कई सारे डाउट्स होते हैं। तो इसके लिए हमारा एक प्रो सब्सक्रिप्शन है जो बहुत कम दरों पे है, 150 रुपये उसका चार्ज होगा, जो भी होगा वो अगर आप लेते हो मेंबरशिप, तो आपके सारे डाउट्स जो है वो कमेंट सबसे पहले उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। चलिए, बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी 2026 में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी RI के किसी भी कोर्स में, और सारी ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।